भोजपुर के बिहिया में, और बिहिया हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है वहाँ पे अभी मौजूद है, और स्वास्थ्य कर्मी जो है वो यहाँ पे धरना प्रदर्शन में उतरे हुए हैं और होश में आओ का नारा लगा रहे हैं। जिस तरह से इनके हाथ में बैनर है, बिहार राज्य चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ प्रखंड शाखा बिहिया भोजपुर, ये इनके हाथ में बैनर है। इन लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और नारेबाजी जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है। इन्हीं से जुड़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन सी चीज की मांग को लेकर आप यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिहिया में आप लोग धरना प्रदर्शन कर रही हैं। क्या कुछ आप लोगों की मांगे हैं धरना प्रदर्शन पे आप लोग? आज पूरे भारतवर्ष में टोटल संगठित के यूनियन ट्रेडर्स सभी लोग जो आज अपनी ओल्ड पेंशन, मुख्य रूप से ओल्ड पेंशन के लिए अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं आज, और मुख्यतः इसके साथ कई और मांग भी है। जैसे सरकार अभी जो हम लोग हल्ला करके अपनी मांग को रख रहे हैं, इस पर भी प्रतिबंध लगा करके उसको, इस धारा को हटा रही है कि आप अपने डिमांड नहीं रख सकते हैं, अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर सकते हैं। इसके विरोध में भी हम लोग हैं। एनपीएस यूपीएस को सरकार थोप रही है जो हम लोग पर, उसका घोर हम लोग विरोध कर रहे हैं और ओपीएस की मांग कर रहे हैं। आज मेन रूप से हम लोग ओपीएस की मांग कर रहे हैं। इसमें बैंक, आपको डाक, यूनियन ट्रेड जो इंडिया भर में है, जिसका हम लोग समर्थन करते हुए आज इस हड़ताल का आह्वान कर रहे हैं। मतलब मुख्य मांग पुरानी पेंशन है। पुरानी पेंशन मुख्य रूप से हम लोग की मांग है कि हम लोग को पुरानी पेंशन दिया जाए। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम संतोष कुमार, प्रखंड मंत्री बिहिया। देखिए, यहाँ पे आशा कार्यकर्ता हैं और एनएम कार्यकर्ता सभी लोग मिलकर एकजुटता होकर ये नारा लगा रहे हैं कि हम लोग की मांगे जो है वो पूरा किया जाए। इन लोगों से जोड़ने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ मांग है आप लोगों की, जो पुराना पेंशन है उसको लेकर आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, हम लोग पुराना पेंशन के लिए यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम लोग को एनपीएस वापस ले और ईपीएस वापस ले और हम लोग को ओल्ड पेंशन दे। मुख्य मांगे जी, मुख्य मांगे है। सीमा कुमारी GNM है। देखिए, स्वास्थ्य कर्मी बिहिया है और यहाँ पे सभी लोग जो है एक साथ आकर के और धरना प्रदर्शन में शामिल है, और इनके हाथ में जो बैनर है वो आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से बैनर लेकर के ये अपनी मांगों को मांग रही हैं। यहाँ पे आशा कार्यकर्ता है, इन लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ मांग है आप लोगों की, आप लोग हल्ला बोल कर रही है। यहाँ पे कई सारी आशा कार्यकर्ता है, सैकड़ों की जो संख्या है वो यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भरी हुई है, और महिलाएं हैं और कह रहे हैं कि हम लोग इस भारत के नागरिक हैं और महिला हैं, हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। आप लोग हल्ला बोल कर रही हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों की? हम लोग आशा फंस रहे हैं, सब आशा भी संग में मेरी है। हम लोग का यही का नाम है कि हम लोग 22 साल काम करते, सारा लोग का हो गया। आशा हो चाहे आशा फैसिलिटेटर हो, 2007 से आपात से बहाली है। हम लोग का यही मांग है कि हम लोग कितना दिन चलेंगे ऐसे रोजगारी वाला काम करेंगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेंगे। हम लोग इस बार अभी बार सरकार को झुकाना है, इसलिए झुकाना है कि जो आशा मेरी काम कर रही है उसका कम से कम रोज 500 का जोड़ के देता है तो 15 महीना देना चाहिए कम से कम। हम लोग फैसिलिटेटर है तो हम लोग को 30 दिन का काम देना चाहिए। हम लोग का 21 दिन का काम होता है, 30 दिन काम लेता है। धरना प्रदर्शन एक दिवसीय है, फिर एक दिवसीय है, फिर हम लोग का नहीं कुछ करेंगे आज के, तो फिर हम लोग आगे हम लोग सरकार को भी हम लोग जगा रहे हैं कि देख लीजिए ऑनलाइन करके कितना आशा लोग भी परेशान है, कितना लोग को खोल नहीं रहा है, कितना लोग को करने नहीं आ रहा है। तो बताइए कि कितना लोग परेशान है इसमें। पहले लोग लिखित के लिहल, अब ओकरा बाद फिर ऑनलाइन होगा, तो बताइए कि ऑनलाइन आज के डेट में कौन आशा है कि कर लेगी सारा अपना काम। पैसा नहीं, ट्रेनिंग नहीं दिया गया है। नहीं, ट्रेनिंग नहीं दिया गया है। ट्रेनिंग दिया गया है तो मोबाइल में थोड़ा सा आया गया बताया, लेकिन हम लोगों का नाम है कि जब ऑनलाइन आशा सब अपना सर्वे करेगी तो ऑनलाइन पेमेंट उसका होना चाहिए। दूसरा का बात है कि जो आशा को 60 बरस हो जाने के बाद आशा अपना घर ऐसे ही चल जाएगी खाली हाथे, उसका कुछ नहीं है। जब मरेगी अपना ड्यूटी तो उसका 4 लाख का बीमा होगा, वो दौड़ेगा तो आए तो उसका भी नहीं मिलेगा। तो बताइए 26 का पेमेंट चाहिए, और उन लोग का रिटायर होने के बाद 62 साल का रिटायरमेंट है तो उन लोग का साथ में 5 लाख रुपया का पैकेज दिया जाएगा। इस जरूरी है। सारी आशा को भी बार बार दबाव आता है कि ये भव्य खोलिए, ही भव्य काम कीजिए। कितना सा काम करेगी? सारा जब कंप्यूटर वाला काम दे दीजिए तो आशा को तो पैसा देना चाहिए, नहीं तो आशा नहीं काम करेगी। सर नहीं मोबाइल तो करेंगे, उसका सर टारगेट गिरेगा सरकार को। नहीं सुनते हैं सरकार को, क्या कीजिएगा? सरकार को हम लोग गिराएंगे। क्यों गिराएंगे? कि हम लोग इतना रात और दिन कड़ी मेहनत करते हैं, दिन और रात हम लोग नहीं जानते, ना बरसात ना जाड़ा ना गर्मी ना धूप कोई नहीं जानते हैं। लेकिन हम लोग को सरकार से यही मांग है कि सरकारी
सेवा घोषित करे, एक मजदूरा के मजदूरी दे, बस हम लोग का यही मांग है। हम लोग को मांग है कि हम लोग अब बुढ़ा गए, अब इधर मतलब कितना समय हो गया, अब बच्चा लोग को हम लोग को अपना लालन पोषण कुछ भी नहीं होते, अपना शरीर अपना तो चल ही नहीं, तो बच्चा लोग को हम लोग क्या करेंगे। सरकार कैसी है कि सुन ही नहीं रहे। महिला सरस्वतीकरण बोले, महिला लोग की इतना सराहनी दे रहे हैं सरकार कि महिला ये है, सरस्वती है, मैंने बहुत सारा सराहनी से आशा जिएगी, ये महिला लोग सराहनी से जिएगी। महिला लोग का पेट नहीं है, बाल बच्चा नहीं है, हम लोग को सिर्फ यही चाहिए कि एक सरकारी घोषित करे, एक मजदूरा के मजदूरी दे, सरकारी वेतन दे। मेरा रूबी देवी नाम है, हम आशा है बिहिया प्रखंड का। हम लोग क्या कर रहे हैं, सरकार अगर नहीं सुनती है तो क्या कीजिएगा आप? इससे भी ज्यादा हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे और सरकार को झुकना ही पड़ेगा, हम लोग को बात मानना ही पड़ेगा और हम लोग सरकारी सेवक अपना लेकर रहेंगे दर्जा। ये हम लोग का पूरा आशा बहन का, ये बीए ब्लॉक का नहीं, पूरे भारत वर्ष की आशा का ये कहना है कि हम लोग अब जाए तो कहाँ जाए, इतना उम्र बीत गया, इसमें 2005 से लगे हैं, अभी तक लगे हुए हैं। और एक मजदूर भी है, घर बनाता है, दिन भर काम करता है, उसका 500-600 है मजदूरी है, लेकिन हम लोग का क्या है, कुछ नहीं है। थोड़ी सी भी सरकार के अगर मतलब दिमाग में है बात कि हाँ इन लोग को भी देना चाहिए, तो हम लोग को करना होगा। अपना हक अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलती है तो उसको टेढ़ा करना पड़ता है। ये सरकार को हम लोग चेतावनी आज दे रहे हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे अगर नहीं मानी। देखिए, ये आशा कार्यकर्ता और जो स्वास्थ्य कर्मी है इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के, और इन लोगों का कहना है कि बिहिया ही नहीं हर प्रखंड में हम लोग इस तरह का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करके और सरकार को आगाह करने का काम कर रहे हैं। हम लोग की मांगों को अगर सरकार नहीं सुनती है तो भारी खमियाजा जो है वो सरकार को भुगतनी पड़ेगी। तो चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।